आखिर राधिका के कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? राधिका की मां ने चुप्पी तोड़ी तो इतना बड़ा बयान क्यों दिया? गोलीकांड के वक्त जब मां मौजूद थी सामने तो ये सब कैसे होने दिया? एक बेटी की पिता ने जान ले ली, जिसके बाद इस खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। हर शख्स जानना चाहता है कि आखिर राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने क्यों मारा। क्या बात थी जो वजह बनी एक पिता के कातिल बनने की? क्योंकि राधिका तो एक उभरता हुआ सितारा थी, अभी उसे बहुत लंबी दूरी तय करना थी। ऐसे में वो क्या था जो दीपक की आंखों में चुभ रहा था? ऐसे में पहली बार राधिका की मां मंजू यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है दोस्तों, जिसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि अब इस कांड में राधिका की मां मंजू यादव भी कटघरे में है। वजह है उनका वो बयान जो दीपक के बचाव में दिया गया। राधिका की मां ने अपने पहले बयान में अपनी बेटी के चरित्र यानी कि कैरेक्टर के बारे में जो कुछ भी बताया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक राधिका की मां मंजू यादव ने लिखित में अपना बयान देने से इनकार कर दिया है, साफ मना कर दिया है। वो उसके पिता के बचाव में है। ऐसा क्यों? राधिका की मां मंजू का ये रवैया भी उनको शक के घेरे में ला रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जब एक पिता अपनी बेटी को गोलियों से भून रहा था उस वक्त उसकी मां मंजू यादव क्या वाकई वहां मौजूद थी? क्योंकि राधिका के केस में सच फिलहाल कई सवालों की परत के नीचे छुपा हुआ है। कई वजहें सामने आ रही हैं जो कि इस जांच के जरिए धीरे धीरे सामने आती जाएंगी। वहीं भले ही राधिका की मां मंजू ने लिखित में अपना बयान ना दिया हो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो जान लेते हैं, जिसमें उन्होंने राधिका के कैरेक्टर का जिक्र किया है। दोस्तों, राधिका को तेज बुखार था और वो अपने कमरे में थी। मुझे नहीं पता कि उनके पिता ने राधिका की हत्या क्यों की, जबकि राधिका का चरित्र बिल्कुल ठीक था। इतना ही नहीं, राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने भी अपनी भतीजी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताया है। राधिका के बारे में बताया है कुलदीप ने। कुलदीप के मुताबिक उनकी भतीजी के बारे में लोग गलत गलत बातें बोलते रहते हैं। राधिका के कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठाते रहते हैं, लेकिन लोग उनकी भतीजी के बारे में बिल्कुल गलत बोलते हैं। ऐसा कहना है चाचा कुलदीप यादव का। हालांकि राधिका के चाचा ने यह भी कहा, यह भी बताया कि उनके घर में किसी तरह की कोई झगड़े की बात नहीं थी जो उठ रही थी, अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था, जो कि हत्या की वजह बन सके। इस वारदात के बारे में चाचा कुलदीप यादव ने बताया कि घटना के वक्त वो घर पर ही मौजूद थे। अचानक ही उनको धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी। गोली चलेगी तो धमाका होगा। जैसे ही उनको पता चला, वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राधिका अपनी रसोई में खून से लथपथ पड़ी थी। कुलदीप यादव का बेटा भी इस दौरान वहां पहुंच गया। फिर दोनों मिलकर राधिका को एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दोस्तों, वहीं पुलिस की एफआईआर के मुताबिक राधिका के पिता दीपक यादव ने अपने बयान में सारी बात को कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही अपनी बेटी की जान ली। उनकी बेटी के कैरेक्टर पर लोग सवाल उठाते थे, ये भी कहा गया, लेकिन लोगों की ये बात पूरी तरह से गलत है। वहीं जहां तक राधिका के भाई धीरज कुमार की बात है, घटना के दौरान वो घर पर था ही नहीं। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उस वक्त वो अपने ऑफिस में मौजूद था, ऐसी बात कही जा रही है। यहां आपको यह जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि राधिका की उम्र केवल 25 साल की थी। राधिका का जन्म 23 मार्च 2000 में हुआ था। राधिका यादव एक टेनिस खिलाड़ी थी, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल चुकी थी, भारत को लीड कर चुकी थी। टेनिसखेलो.com के मुताबिक राधिका की इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में डबल्स प्लेयर में रैंकिंग जो है 113 थी। ITF डबल्स में टॉप 200 में राधिका की ये बेस्ट रैंकिंग थी। राधिका यादव देश की उभरती हुई खिलाड़ी थी, लेकिन उनके पिता ने अपनी बेटी की ही जान ले ली। आसपास के सभी लोगों को जब इस बारे में पता चला, इस घटना की वारदात के बारे में जानकारी हुई, तो सब हैरान है, सब सन्न है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? दीपक यादव ने ये सब क्यों किया? क्या वाकई इसके पीछे कोई और राज हो सकता है? कोई और कहानी भी और सामने आ सकती है? क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी तक ठोस कुछ भी सामने नहीं आया। अब ये देखने वाली बात है कि इस मामले में परत दर परत क्या खुलासे पुलिस करती है और सच्चाई कैसे लोगों को पता चलती है। तो मामले से अपडेट रहने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बनिए हमारी ताकत, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख लेगा। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि तस्वीर ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।